अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शरीफ क्रिप्टो कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की कि क्रिप्टो मार्केट में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा प्राइस एक्शन चार्ट पे कि मार्केट अभी आगे कहाँ जा सकती है और मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ इथेरियम क्लासिक एंड इथेरियम की कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करने वाला हूँ जो आने वाले टाइम में इथेरियम क्लासिक की प्राइस को काफ़ी ऊपर लेके जा सकती है। जी चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, और ट्रेडिंग व्यू पर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कहां जा सकती है। अभी हमारे पास ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पर आपको बताऊंगा जहां से आपको एंट्री लेनी है या जहां से आपने एन होना है मार्केट में। ये आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम, और 4 आवर टाइम फ्रेम में ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ सपोर्ट काम कर रही है। ठीक है, अब सबसे लो देखेंगे हम कि बीटीसी ने इस सीजन में सबसे लो जो बनाया है वो ये एरिया बनाया है। ठीक है, और ये है तकरीबन 17,500 के आसपास। और फिर जब बीटीसी ने लो बनाया तो उसके बाद एक हाई बनाया, और ये हाई है हमारे पास 21,700 के आसपास। फिर बीटीसी यहाँ पर इसने मूवमेंट दिखाई नीचे की तरफ, और फिर लो बनाया 18,500 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या दिखाने वाला हूँ आपको कि बीटीसी ने जब लो बनाया उसके बाद एक हाई बनाया, फिर बीटीसी ने एक लो बनाया, लेकिन जो पुराना लो था वो ये वाला लो उससे हाई बना। ठीक है, इसी तरह जो हाई बीटीसी ने यहाँ से बनाया था ये, तो आगे जो इसने हाई बनाया है वो इससे हाई बना। ठीक है, ये देखें इतना यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि ये एक हाई था, एक हायर हाई है, लेकिन उसके बाद जो हाई बना ये देख सकते हैं, इसके बाद हाई उससे भी हाई बना, और उसके बाद जो हाई बना वो उससे भी हाई है। इसी तरह लोस को अगर हम काउंट करें, ये लो बना, दूसरा लो उससे हाई बना, तीसरा लो उससे हाई बना, और चौथा लो उससे भी हाई बना। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड यहाँ पर 70% चेंज हो गया। अब यहाँ पर 70% मैं क्यों कह रहा हूँ, 100% क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पर जब तक 100 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट नहीं जाती, 100 मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये वाली ब्लू कलर की, ये है 100 मूविंग एवरेज। जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड नहीं होती उस टाइम तक हम 100% नहीं कह सकते। लेकिन प्राइस एक्शन में हमें अभी 70% कंफर्म हो गया है कि मार्केट अब बुलिश है। अब अगर यहाँ पर हमें ट्रेड करनी है तो हम किस तरह ट्रेड करेंगे, अगर यहाँ पर हमने एंट्री लेनी है या आउट होना है तो किस तरह हम आउट होंगे, ये आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जब भी हमें कंफर्म हो जाए कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, बुलिश है या बियरिश है, अगर बुलिश है तो वहाँ पर हमेशा हम बाई करेंगे, और जहां हमें बियरिश ट्रेंड मिले तो वहां हम सेल करेंगे। लेकिन कौन से लेवल से हम सेल करेंगे या कौन से लेवल से हम बाई करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर सिंपल कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो वो आपके लिए इनफ है ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि ट्रेंड कौन सा है। अब यहाँ पर जो भी हम ट्रेड लेंगे वो हम सारे लॉन्ग लेंगे जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती मार्केट। अब देखें ये ट्रेंड लाइन है, जब मार्केट इसके पास आएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट इसके आसपास आएगी, फिर अगर हमें कोई ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ये एक रेड कैंडल बनाई है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई है, और ग्रीन कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ ये क्लोज हुई है। यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग करके या यहाँ तक हमें टीपी लगाना चाहिए। इसी तरह अभी अगर हम यहाँ से ये सोच के लगाए कि मार्केट तो यहाँ पर हाई आ गई है अब नीचे आएगी, तो ये बिल्कुल गलत आप करेंगे, क्योंकि ये ऐसी कोई स्ट्रेटेजी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपको हमेशा नुकसान ही देगा। आपने हमेशा इंतज़ार करना है, वेट करना है इस एरिया का। जब भी यहाँ पर मार्केट आपको दिखाई दे और कोई पॉजिटिव आपको कैंडल नज़र आए तो वहाँ से आप लॉन्ग करें, और यहाँ पर जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक आप प्रॉफिट बुक करें। तो यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है और आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि आप यहाँ से ट्रेड ले सके, तो कोई बात नहीं,
ट्रेड आपको मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप गलत एंट्री करके लॉस करेंगे तो वो नुकसान आपका फिर वापस नहीं आएगा। तो बेहतर है कि वेट करें और यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके ट्रेड लगाया करें। तो यहाँ पर जब तक ये वाला एरिया, ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप अपने पास ड्रॉ करें और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस लगाएं और हमेशा यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाया करें, क्योंकि अक्सर विक भी बन जाती है और विक आपके स्टॉप लॉस को हिट करके फिर से वापस मार्केट ऊपर चली जाती है। अच्छा जी, हम बात करते हैं इथेरियम क्लासिक की। इथेरियम क्लासिक की प्राइस अगर हम 13-14 जुलाई को देखें तो इथेरियम की प्राइस थी $13 के आसपास इथेरियम क्लासिक की, और अभी हम देखें तो 38 करंट प्राइस चल रही है। अगर हाई ऑल टाइम हाई की बात करें, अभी इस दफ़ा जो इसने हाई बनाया है तो वो $45 बनाया है कुछ दिन पहले। ऐसा क्या हुआ कि इथेरियम क्लासिक में हमें पंप देखने को मिला। इथेरियम क्लासिक एंड इथेरियम, इन दोनों में क्या फ़र्क है, पहले हमें ये जानना चाहिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ओके, अगर हम इथेरियम की बात करें, इथेरियम क्लासिक की, इथेरियम क्लासिक वो कॉइन है, वो प्रोजेक्ट है जो विटालिक ने सबसे पहले लॉन्च किया था। सबसे पहले जो इथेरियम आया था वो इथेरियम क्लासिक था, लेकिन 2016 में एक स्कैम हुआ, एक फंड रेजिंग की थी, डाउ एक ऑर्गेनाइजेशन था, तो वो एक लो पूल की वजह से, या आप ये कहें कि एक फ्लॉ की वजह से एक हैकर ने वो सारा मिलियंस ऑफ डॉलर का फंड निकाल लिया। फिर जो इथेरियम की कम्युनिटी थी वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि इसी को, जो इथेरियम क्लासिक है, इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कम्युनिटी में ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा नहीं, हम नए इथेरियम के या दूसरा चेन बनाते हैं। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो अलग था। तो फिर एक और चेन बना और जिसके नतीजे में हमें अभी जो इथेरियम $1500-1600 का चल रहा है, ये इथेरियम बना। ये दोनों इथेरियम जो है ये प्रूफ ऑफ वर्क है। अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुई कि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से इथेरियम की प्राइस में हमें पंप देखने को मिली। लेकिन इथेरियम क्लासिक में हमें क्यों पंप देखने को मिला, ठीक है। अब देखें, अब ये जो इथेरियम है ये माइनिंग के थ्रू चलता है। माइनर्स जो है, काफ़ी सारे माइनर्स इसको माइन करते हैं इथेरियम को। अगर ये प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाएगा तो फिर इसकी माइनिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज है जो माइनिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, जो इस तरह एंटी माइनर्स बनाती है। अब उन्होंने क्या किया कि ठीक है, जो इथेरियम है, पॉपुलर इथेरियम, वो तो चला जाएगा। वो जो कंपनीज है माइनिंग की जो इक्विपमेंट बनाती है, उन कंपनीज ने क्या किया कि इथेरियम क्लासिक पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। ये जितना पॉपुलर होता जाएगा इतनी जो है इसकी माइनिंग ज़्यादा होती जाएगी, और इतनी वो जो कंपनीज है जिनके इक्विपमेंट्स है उसकी सेल बढ़ती जाएगी। तो इसी वजह से इथेरियम क्लासिक के प्राइस में हमें पंप देखने को मिला है। आने वाले टाइम में जब इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाएगा, ये है वो इथेरियम क्लासिक जिसमें और इन्वेस्टमेंट आ सकती है और जिसकी प्राइस हमें और ज़्यादा पंप होते हुए नज़र आ सकती है। तो आई होप इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिला होगा। आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल।